नमस्कार। वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। आज 9 जनवरी। देखिए, पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो शुक्रवार के सेशन में हमने देखा एक जबरदस्त तेजी का माहौल पूरे ही कमोडिटी पैक में बनते हुए देखा। आप देख सकते हैं डॉलर इंडेक्स में कभी भी अगर गिरावट आती है तो इसके विपरीत कमोडिटी मार्केट में एक रैली आती है। तो हमने देखा डॉलर इंडेक्स करीबन 103.65 के करीब चले गया था, जिसके चलते करेंसी में ईरो, जीबीपी, जेपीवाई इन सब में हमने एक उछाल आते हुए देखा। एग्री कमोडिटी के कुछ अपने कारण है, उसकी वजह से भी तेजी आई, बट डॉलर की गिरावट की वजह से भी प्राइजेस में एक जंप मिलता है। सोने और चांदी में भी हमने एक आधा अच्छा खासा लोअर लेवल से जंप आते हुए देखा, क्योंकि हमने 2 दिन पहले देखा था कि सोना लगभग 1830 के नीचे चले गया था और चांदी भी $23 के करीब चले गई थी, और दोनों में हमने एक जबरदस्त तेजी आती हुई देखी। प्लेटिनम, कॉपर, प्लेटिनम सभी में हमने एक अच्छी खासी तेजी देखी। कॉटन के प्राइजेस में भी हमने लगभग 4.5% की तेजी आती हुई देखी। साथ में अगर एनर्जी प्राइजेस की बात करें तो यहाँ पे हमने स्टेबिलिटी देखी, लेकिन नेचुरल गैस ने लोअर लेवल से अब उभरने की कोशिश करा, जहाँ $3.5 की गिरावट के बाद मार्केट अब $4.25 के करीब ट्रेड कर रहा है। इक्विटी मार्केट में भी हमने देखा फेड के जो मिनट्स आए थे, इसके बाद एकाएक काफी बड़ी रैली हमने इक्विटी मार्केट में बनते हुए देखी, क्योंकि विक्स अनसर्टेनिटी में बड़ा ड्रॉप आया है। तो 3-4 चीज आप कभी भी देखना चाहिए। पहला है विक्स मार्केट में अनसर्टेनिटी कैसी बनी हुई है, दूसरा है डॉलर इंडेक्स, और तीसरा है बॉन्ड मार्केट, क्योंकि बॉन्ड मार्केट काफी इंपॉर्टेंटली मूव कर रहा है पिछले एक साल के अंदर, और जिसकी वजह से हमने सोने चांदी में एक अच्छा खासा जंप आते हुए देखा है। अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे इकोनॉमिकल डेटा रहेंगे जो ये हफ्ते आपको इम्पैक्ट करते हुए दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं सोमवार के सेशन में यूरो जोन से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जर्मन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डेटा रहेंगे, जो खास करके यूरो जोन पे और बेस मेटल पे इम्पैक्ट करते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर मंगलवार की बात करें तो यहाँ पे फेड चेयरमैन पावेल की एक स्पीच रहनी है, होलसेल इन्वेंट्री का डेटा रहना है, इस पे आप नजर रखिए। बुधवार की बात करते हैं तो यहाँ पे यूएस से तो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री रहेगी, बट साथ में यूरो जोन से रिटेल सेल्स का और बॉन्ड ऑक्शन का डेटा आना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट डेज ज्यादा करके हम कमोडिटी के लिए देखते हैं, वो है थर्सडे और फ्राइडे। तो थर्सडे के दिन हम देख पा रहे हैं कि कोर सीपीआई अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के डेटा रहेंगे, साथ में नेचुरल गैस की इन्वेंट्री रहेंगी। यूरोजोन से ईसीबी इकोनॉमी बुलेटिन्स रहेंगे, बट फ्राइडे का दिन, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर सेंटिमेंट का डेटा आना है यूएस से, ये काफी इंपॉर्टेंट रहना है। तो अगला हफ्ता भी इवेंटफुल काफी रह सकता है। नाउ अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक हफ्ते के अंदर एमसीएक्स बुलडेक्स में हमने लगभग 0.25% की तेजी देखी, जहां हमने सोने में तो करीबन 1.25% की तेजी देखी, लेकिन चांदी अभी भी ½ % की गिरावट दिखा रही है वीक ऑन वीक। एनर्जी पैक के अंदर हमने कच्चे तेल के अंदर 6.5% की गिरावट देखी, और नेचुरल गैस के अंदर लगभग 15.5% की गिरावट देखी, जो सबसे बड़ी गिरावट है, और लगभग हमने 300 के करीब का सपोर्ट नेचुरल गैस में लेते हुए देख पा रहे हैं। पूरी बेस मेटल पैक की अगर बात करें तो यहाँ पे कॉपर में 1.5% की तेजी, जिंक के अंदर 1.25% की तेजी, लेड काफी फ्लैट रहा, एल्यूमिनियम में हमने 2.5% की गिरावट आती हुई देखी, और स्टील थोड़ा बहुत पॉजिटिव मूव करता हुआ दिखाई दिया। देखिए, पूरे बेस मेटल पैक की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कंसर्न्स बना हुआ है ग्रोथ को लेकर, क्योंकि जिस ढंग से चाइना में हमने कोविड के कंसर्न्स को बनते हुए देख पा रहे हैं, और साथ में दूसरी तरफ स्टिमुलस देने की बातें हो रही है, ये कहीं ना कहीं असमंजस वाली स्थिति पूरी बेस मेटल पैक के लिए देते हुए दिखाई दे रही है। इसलिए बार बार में हम देख रहे हैं कि प्राइजेस में एक फॉल तो आता है, बट लोअर लेवल से बेस मेटल में वापस रिकवरी आती है। वहीं सोने चांदी के अंदर भी हमने देखा कि फेड से जो स्टेटमेंट्स आए हैं, उसके बाद प्राइजेस को एक अच्छा खासा सपोर्ट जरूर मिला है, बट अप साइड में कहीं ना कहीं एक करेक्शन भी ड्यू बनता है, बिकॉज रैली काफी बड़ी रैली बन चुकी है एज ऑफ नाउ। तो ओवरऑल अगले हफ्ते के लिए बेस मेटल के अंदर कहीं ना कहीं बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति रहेगी। लेकिन अगर एनर्जी पैक की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एक करेक्शन जरूर ड्यू है। कच्चे तेल की अगर बात करते हैं तो ब्रेंट में हमने एक अच्छा खासा जंप देखा है, और प्राइजेस ऑलमोस्ट हमने $79 के करीब इस वक्त ट्रेड करते हुए देख पा रहे हैं, बिकॉज चाइना से जिस ढंग से रिकवरी दिखाई दे रही है, ये प्राइजेस को कहीं ना कहीं सपोर्ट देती हुई दिखाई देगी। वहीं चाइना को लेकर कंसर्न्स अभी भी बने हुए हैं,
बिकॉज चाइना में डिमांड अगर बढ़ती है तो कच्चे तेल, कोल, नेचुरल गैस, इन सब की डिमांड भी साथ में बढ़ती हुई दिखाई देगी। वहीं दूसरी ओर जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री ने जो अभी बजट है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंपोर्ट ड्यूटीज पे लेकर कुछ कंसर्न्स बने हुए, क्योंकि बीच में एक ऐसे अपडेट थे कि इंपोर्ट ड्यूटी में कहीं ना कहीं कमी ला सकते हैं, जिसकी वजह से प्राइजेस पे एक फॉल देखने मिल सकता है। बट बजट पे अभी क्या आउटलुक आएगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा। बट ओवरऑल डॉलर इंडेक्स पे और डेटा पॉइंट पे आपको नजर रखना है फॉर नॉन एग्री कमोडिटी। एग्री कमोडिटी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमने कैस्टर के अंदर एक अच्छी खासी रिकवरी देखी 1.5% की। मैंथा जैसे हमने पहले भी कहा था उसके अनुसार 5% की बड़ी तेजी दिखा रहा है। कॉटन फ्लैट है, जबकि कॉटन सीड ऑयल केक में हायर लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है, तो लगभग 4.5% की तेजी देखी है। गवार कॉम्प्लेक्स फ्लैट चल रहा है 6,000 के इर्द गिर्द गवार सीड और 12,500-600 के करीब गवार गम। मसालों के अंदर हल्दी में गिरावट कंटिन्यू जारी है। जीरे के अंदर रैली अच्छी बनी हुई है, लेकिन अब कोरिएंडर वापस मुकार बनना स्टार्ट हो चुका है। तो ओवरऑल एग्री कमोडिटी की अगर बात करें तो कैस्टर के अंदर हमें लगता है कि प्राइजेस में स्लोली एंड स्टेडीली कहीं ना कहीं मार्केट अब एक रेंज में, बड़े रेंज में पहुंच चुका है, जहां पे हम देखते हैं कि 7,000 के नीचे नहीं जा पा रहा है कैस्टर, और वहीं हायर साइड में 8500 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो टाइमिंग कैस्टर हमें लगता है कि टेक्निकली काफी साउंड दिखाई दे रहा है, लेके चलना चाहिए, जो अगले हफ्ते के लिए 7280 से 7300 का लेवल क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा। वहीं दूसरी ओर मेंथा में अभी भी तेजी का रुख कायम है, जो 1080 से 1090 तक का लेवल दिखा देगा। कॉटन वेट एंड वॉच रखना चाहिए, क्योंकि नए कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं है, जबकि कॉटन सीड ऑयल केक में 3150 से 3200 का लेवल दिखाकर प्राइजेस के अंदर एक पुल बैक पॉसिबल है, उस पर आप नजर रखिए। गवार कॉम्प्लेक्स में लॉन्ग टर्म काफी स्ट्रांग है, लेकिन 6150 के ऊपर निकलने पे ही मार्केट में एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा। चार्टिकली काफी साउंड दिखाई दे रहा है, बट 6150 इंपॉर्टेंट टू ब्रेक है। वहीं गवार गम की भी बात करें तो 12,850 से 13,000 का एक सेंटीमेंट रेजिस्टेंट बना हुआ रहेगा। हल्दी के अंदर बाउंस पे बिकवाली अभी भी जारी है, बिकॉज प्रोडक्शन अच्छे हैं डिमांड के मुकाबले, जिसकी वजह से कोई बड़ी तेजी नहीं लग रही, बट टेक्निकली एक पुल बैक पॉसिबल है हल्दी के अंदर, जो 8,000 तक का लेवल दिखा दे। वहीं जीरे के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है। लॉन्ग टर्म फंडामेंटल काफी मजबूत है, जो 400 के लेवल भी दिखा दे, बट कहीं ना कहीं मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग रहेगी, तो 34,500 से लेकर 32,000 तक का जो रेंज है, ये रेंज अगले हफ्ते में प्ले करेगा। लेकिन कोरिएंडर में अप्रैल वायदा काफी साउंड लग रहा है, लेके चलिए, जो ऊपर में 8850 का लेवल तोड़ने पे 9200 तक का लेवल दिखा देगा। जिस ढंग से हमने मौसम में चेंजेस आते हुए देखा है और सीवियर कोल्ड की वजह से कहीं पे डैमेजेस की न्यूज आना चालू हो चुकी है, जो कोरिएंडर को सपोर्ट करेगी और जीरे को भी सपोर्ट करेगी, बट जीरे में अब प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम दिखाई देती करंट लेवल से। एक बार 300 के करीब आता है तो वहां से बाइंग जरूर बनती है, बट कोरिएंडर में डेफिनेटली इसका सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो टॉप लूजर्स की अगर हम बात करें तो टॉप लूजर्स में हमने देखा कि काफी बड़ी कमोडिटीज में हमने एक लुक्रेटिव ट्रेड देखे आते हुए देखा है, बट गेनर्स के अंदर भी हमने देखा है कि कॉटन सीड ऑयल के ये सब में हमने तेजी बनते हुए देखी है। नाउ विल कम टू सम चार्ट्स जिस पे आपको नजर रखना है। तो एमसीएक्स बुलडेक्स में हमने एक हार्मोनिक पैटर्न बनते हुए देखा है। तो जब तक प्राइजेस 15,700 के ऊपर नहीं निकलता है, पॉसिबिलिटी है कि 15,200 तक का पुल बैक हम एमसीएक्स बुलडेक्स में देख पाएंगे। वहीं सिल्वर के अंदर भी हमने एक हार्मोनिक पैटर्न बनते हुए देखा है 71,200 के करीब का। अनलेस एंड अनटिल प्राइजेस 71,200 के ऊपर का वीकली क्लोज नहीं देता है, पॉसिबल है जैसे हमने इमीडिएटली एक बड़ी गिरावट देखी, तो ये गिरावट 64,300 तक का एक लेवल दिखा सकता है, जब तक 71,300 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता है। तो इस पे आप ध्यान रखिए, क्योंकि हार्मोनिक पैटर्न जब जब बनता है, मार्केट उसको उतना ही रिएक्ट करता हुआ दिखाई देता है। नेचुरल गैस के अंदर भी हार्मोनिक पैटर्न बना है 297 से, और हमने देखा भी है कि प्राइजेस ने रिकवरी दिखाई है, बट कंफर्मेटिव रिकवरी रहेगी 360 के ऊपर। एक बार प्राइजेस 360 के ऊपर निकल जाती है तो डेफिनेटली मार्केट में एक अच्छी खासी बाइंग लॉबी हम नेचुरल गैस में बनते हुए देखेंगे। कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर भी एक अच्छी खासी रैली के बाद कहीं ना कहीं दिस इज अ फर्स्ट कैंडल। तो अगर 3-4 कैंडल अगर इस लेवल के नीचे 3200 के नीचे कंटिन्यू सस्टेन कर जाती है, देन डेफिनेटली प्राइजेस के अंदर एक पुल बैक पॉसिबल है, जो 2950 से 2780 तक का भी लेवल दिखा दे। बट ये एक तरह का कॉशियसनेस होता है कि जो तेजी है तो वहां पे थम सकता है, अनलेस एंड अनटिल 32-20 के ऊपर नहीं निकलता है, एक गिरावट पॉसिबल है। लास्ट अगर हम हल्दी की बात करें तो यहाँ पे भी हार्मोनिक पैटर्न जरूर बना है,
बट फंडामेंटल कहीं पे भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो एक पॉसिबल है जंप का, बट 8,000 तक का लेवल हम देख सकते हैं। इसी के साथ